अपनी आँख बंद करें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। सर्द समय में मेरे परमेश्वर तू अपने लोगों को सुरक्षित लेकर आता है, लेके जाता है। अपने हाथों में मेरे परमेश्वर को बिठाता है, आशीषों से माला माल कर। पिता परमेश्वर प्रत्येक पति पत्नी के साथ हो, बेटे बेटियों के साथ हो, बहन भाई के साथ हो। प्रत्येक जन के जीवनों से मेरे परमेश्वर आनंद उड़ने पाए, क्योंकि बड़ा दिन सबके जीवनों में खुशियां लाता है, आशीष लाता है, बरकत लाता है और प्रत्येक परिवार के बेटे बेटियों की सुधि लेता है। जवान बच्चों की शादी ब्याह के बोझ को अपने को उठा मेरे परमेश्वर। बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर सर्दी में मेरे परमेश्वर आप संभाल के रखें। उनके पोते पोतियों को, देवते देवतियों को संभाले। तेरे लहू में सामर्थ है। जो बहन भाई प्रार्थना में आना चाहते हैं, जो रास्ते में हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, ऐसा अनुभव, ऐसा अभिषेक अपने लोगों को दे। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह आज के गीतों के माध्यम से भी मेरे प्रभु तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें। हम लोग आनंद से भरे रहें, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना आइए सब लोग अपनी आँख बंद करें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हमने उसके गीतों का आनंद लिया है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। कृपया सब लोग अपनी आँख बंद करें, अपने परमेश्वर को याद करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो स्वर्ग छोड़ धरती पर आया है। हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए तत्पर हैं। बड़ा दिन पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। हम भी धूमधाम से मनाएंगे। हम भी अपनी भेंटों को, अपने दानों को उसके चरणों में चढ़ाएंगे। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करिए मेरे पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करिए पिता, और हमारे होठों से निकली हुई आवाज को सुनिए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तुझे बुलाते हैं यीशु राजा कि तू हमारे मध्य में और पवित्र आत्मा यीशु के अधिकार में हमारे मध्य में कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं पिता, सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता। और जितने बहन भाई रास्ते में हैं उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक को मेरे परमेश्वर पिता तू अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, जन्मदिन मेरे परमेश्वर आपका है प्रभु। पूरी दुनिया में मनाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर। ये दुनिया तेरे खुशी के नाम से पिता झूम रही है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को पिता अपने आनंद को परमेश्वर पिता उनके अंदर उड़ेलना पिता, और हर एक को अपनी खुशी और आनंद और शांति से भर देना पिता। मेरे परमेश्वर इस दिन में मेरे प्रभु कोई भी किसी भी बात से पिता दुखी है, परेशान है, किसी अशांति में है मेरे परमेश्वर, उनको अपनी शांति से भर दीजिए पिता। अपना आनंद उनके अंदर उड़ेल दीजिए मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर वो भी प्रभु जी प्यारे पिता तेरे जन्मदिन को धूमधाम से मना सके मेरे पिता। मेरे परमेश्वर सारी अंधकार की शक्तियों को, विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांध देती हूँ। हर विश्वासी के जीवन से बंधे और थकने में चली जाए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे दिन दूनी रात चौगनी तुझ में बढ़ते और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। तेरी आशीषें उन पर ठहरे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानियों से उनको छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। हर दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों को छुटकारा दीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर पिता, जिन जो बच्चे मेरे पिता शादी के योग्य है मेरे पिता,
आने वाली साल में मेरे परमेश्वर पिता तू उनकी शादी कराइए मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवन साथियों को एक दूसरे से मिलाइए मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ पिता, जिन पर संतान नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर उनके भी पिता तू कोख में जन्म लीजिए मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तू धन्य है, महान है, पराक्रमी है मेरे पिता। तू खुशियों से भरने वाला ईश्वर है पिता, तू हर घटी कमी को पूरा करने वाला ईश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो गरीब हैं उनको धनी करिए मेरे परमेश्वर, जो किसी भी बात से लाचार है, परेशानी में है, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे मेरे परमेश्वर, उनको तू तरक्की दीजिए पिता, उनके बिजनेस को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार है मेरे पिता उनको रोजगार दीजिए पिता मेरे परमेश्वर। जो इस सर्दी के मौसम में पिता बेरोटी बे कपड़े के है पिता, उनकी भी सुधि लीजिए मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे पिता। आज के वचन पर तू अपनी आशीष दीजिए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने अपने दास को परमेश्वर उठा के खड़ा किया पिता और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं अपने बेटी दामाद बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तेरा सामर्थ्य हाथ उनके सर पर बना रहे पिता। उनके रास्ते से हर एक रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए पिता। शैतानी बातें जाती रहे मेरे पिता। हर जन मेरे प्रभु तेरे खुशी और आनंद से भर जाए पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं पिता। तू नए नए लोगों को लेके आइए मेरे परमेश्वर पिता। उनके भी हृदय में पिता तू अपने जन्म दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वो मुक्ति पाए, उद्धार पाए प्रभु, और तेरे स्वर्गीय राज के वारिस हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। जिन लोगों तक तेरा वचन नहीं पहुंचा मेरे प्रभु, वहां तक परमेश्वर पहुंचाने में तू हर एक बहन भाई की सहायता और मदद कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हर दुख तकलीफ बीमारियों से, नई नई बीमारियों से अपने लोगों को बचा के रखिए मेरे प्रभु। मैं तेरी धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है पिता। तू धन्यवाद की भेंटों से प्रसन्न होता है मेरे परमेश्वर। जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं पिता, सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको कुछ नहीं दे सकते मेरे प्रभु। हम अपने हृदय से पिता आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं पिता। इसे ग्रहण करिए मेरे परमेश्वर। छाया को तेरे लहू में छिपाती है मेरे परमेश्वर। उसे पूरे टाइम तक संभालिए मेरे प्रभु। सारा एसिड उसके जीवन से बनना बंद हो जाए मेरे पिता। उल्टी की आत्मा जाती रहे मेरे परमेश्वर। तू उस बेटी को छूकर आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिस भाई की किडनियों में परेशानी है पिता, अदिति के पापा को छू के चंगाई दीजिए मेरे पिता। तुलाराम के पापा को छू के चंगा करिए पिता। उठा के खड़ा करिए, पैरालाइज की आत्मा को दूर करिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, और भी जो बहन भाई हमारी कलेशिया में बीमार हैं, परेशान हैं, उनको भी तू चंगाई दीजिए पिता। जितने लोग परमेश्वर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, उन सब के लिए पिता मैं आपसे हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि उनको हर एक को आशीष और बरकत दीजिए पिता, और दुआओं को सुनिए पिता। देश में विदेश में मेरे परमेश्वर हर एक पर तेरा सामर्थ्य हाथ मेरे परमेश्वर बना रहे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज के वचन पर आशीष दीजिए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। 25 दिसंबर के सारे कार्य को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। सबको पिता तू मुहैया करिए मेरे पिता। हर घटी कमी को पूरा करिए मेरे पिता। हर एक बहन भाई के हृदय में कार्य करिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुनो, ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवादित हैं प्यारे परमेश्वर। अच्छी प्रार्थना के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले जिंदे परमेश्वर हैं। पूरी दुनिया में मेरे प्रभु तेरे नाम का डंका बजता है। तेरे हाथ में सब कुछ है। तो मेरे परमेश्वर, प्रत्येक जन की आवाज को सुन, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, उनके काम खुले, उनके अंजल धन पर आशीष दे। प्रत्येक जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम लोग आगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
अद्भुत करता है। पवित्र आत्मा अद्भुत करता है। स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया पवित्र आत्मा अद्भुत करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आ गया मेरे और आपके लिए। बड़े खुशी की बात है कि हम उसके जन्मदिन में सहभागी होते हैं। अभी प्रार्थना में मैंने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और भरपूरी से है हमारे मध्य में, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में वो कान लगाकर प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा दुख बड़ा नहीं है, हमारे संकट बड़े नहीं है, हमारी समस्याएं बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। असंभव को संभव करेगा। आमीन। उस परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको दुखों के लिए नहीं, परेशानी के लिए, आनंद के लिए सृजा है। एक बाप अपनी औलाद के लिए एड़ी तक का जोर लगा देता है, तो आप कह सकते हैं वो मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा परमेश्वर है, मेरा वो सब कुछ है। और वो उसकी आत्मा हमारे ऊपर है, उसकी आशीष हमारे ऊपर है, तो हमें धरती पर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अद्भुत करता है और हम सब के जीवनों में अद्भुत करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 14 उसकी 16वीं आयत, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आपके अपने सगे संबंधी आपसे दूर हो सकते हैं, आपके अपने परिवार के लोग दूर हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपसे बिल्कुल दूर नहीं होगा, क्योंकि ये मददगार किसने भेजा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। साक्षात प्रभु यीशु मसीह धरती पर आ गया। हालेलुया। मददगार। मनुष्य किसी की मदद करता है तो उल्हाना दे सकता है, परंतु परमेश्वर किसी की मदद करता है तो वो उल्हाना नहीं देगा। इसलिए जहां तक हो सके दिल खोल के परमेश्वर की सेवा करें, दिल खोल के परमेश्वर की भक्ति करें। वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए तत्पर है। हम लोग अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा अद्भुत करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। अद्भुत करने के लिए तत्पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करता है। ये पाप को जीतने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। पाप लोगों को घेरे रहता है। सोच के द्वारा ना जाने कितनी बुरी बुरी सोचें लोगों के जहन में आ जाती, परंतु पाप से जीतने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 13वीं आयत कहती है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। जब भी कोई बुरी बात आपके जहन में आती है तो आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु ये बुरी बात मेरे जहन में क्यों आ रही है? चाहे आप बेटी हैं, आप बेटे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं, कोई भी है, क्यों मेरे जीवन में ये बुरी बात आती है? परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए बुरी बात। जब भी आए तभी बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझको अपनी निकटता का एहसास होने दे, मुझे वो शक्ति प्रदान कर, मुझे वो सामर्थ प्रदान कर, मेरे जीवन में वो सामर्थ लेकर आ जिससे कि मैं तुझको भाने लगूं और तू मुझे भाता रहे। आमीन। हालेलुया। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वो दान दे कि उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में तुम सामर्थ पाओ। हम लोग भीतरी मनुष्यत्व में हम लोग भीतर से मजबूत हो जाएं, हम लोग भीतर से इतने फलवंत हो जाएं, बलवंत हो जाएं, इतने सामर्थ्य हो जाएं, फूंक मारे तो शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर दें। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको फ्री में सतमत में परमेश्वर मिल गया। हमारे बाप दादाओं ने पीछे बोझ उठाया होगा। कोई सोच रहा हो मेरे बाप दादा ने नहीं उठाया, सब ने उठाया। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा है।
एक बाप था आदम, एक हवा थी औरत। ये धरती पे पहले पति पत्नी थे, उनसे जो औलाद हुई हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बाकी तो दुनिया ना जाने क्या क्या कहती रहती है। अब तो क्या हो रहा है, अब तो धरती पे बहुत सारे परमेश्वर हैं, और सच्ची बात तो ये कि जैसे मेरा बाप एक है वैसा मेरा परमेश्वर भी एक है। ये सच्चाई है। आज हिंदुओं का अलग परमेश्वर है, मुसलमानों का अलग परमेश्वर है, सरदारों सिखों का अलग परमेश्वर है, क्रिश्चियनों का अलग परमेश्वर है। परंतु बाइबल क्या कहती है, हम एक ही परमेश्वर की संतान है। हमारे में कोई छोटा बड़ा नीच ऊंच कुछ नहीं है। जब हम सच्चाई को जानेंगे तभी सत्य हो पाएंगे, अन्यथा तो ऐसे जाल में फंसे रहेंगे जीवन भर। फंसे रहना पसंद करेंगे, आजादी पसंद करेंगे, स्वतंत्रता पसंद करेंगे। हालेलुया। वो हमको सामर्थ्य देना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है। वो हमको आत्मा से भरना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए अद्भुत करेगा। हम जिस लायक नहीं थे परमेश्वर हमें वहां ले जाएगा। और ये सब जब होता है जब हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। नहीं तो शैतान तो क्या करता है, शैतान लोगों के जीवन में लाता है, तू यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, बस अपना 2 रोटी कमा खा और बस तेरी यहीं से आगे तेरी सोच खत्म हो गई। परमेश्वर कहता है जब मैं तेरे जीवन में आता, मैं तेरी उड़ान को इतना भरूंगा, मैं तेरी उड़ान को इतना भरूंगा, मैं तुझे अपनी निकटता तक ले जाऊंगा। परमेश्वर हमारी ओर है, शैतान और दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप बोले अपने मुंह से, मेरे को जो परमेश्वर मिला है, जिसका मैं जन्मदिन मनाने के लिए तत्पर खड़ा हूं, वो मेरे लिए अद्भुत करेगा, अद्भुत करेगा, अद्भुत करेगा। जब आप ऐसे बोलेंगे, शैतानी शक्तियां आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात तो सत्य है कि समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, चाहे कोई विश्वासी है चाहे कोई विश्वासी नहीं है। बहुत लोग बोलते अरे वो विश्वासी हैं, उनको ये परेशानी होगी। अरे हमारे पास धन्य आशा है, हम अच्छे हो जाएंगे। आमीन। हमारे पास धन्य आशा है हम, परंतु अविश्वासियों के पास तो ये आशा है ही नहीं। वो तो सोचते हैं अरे मर गया मैं तो। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, और ऐसी सामर्थ देगा जिसके द्वारा हम लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। सामर्थ लिखना आसान है, परंतु सामर्थ पा लेना बहुत बड़ी बात है। सामर्थ वो हमें सेहतमंद में दे रहा है, बलवान बना रहा है। आप देखने में दुबले पतले नजर आते होंगे, परंतु अब बड़े से बड़े बलशाली के आगे खड़े हो जाएंगे, सामने वाले के बल को छीन लेगा परमेश्वर। आपको आशीष दे, क्योंकि आपको उसने सामर्थ्य बनाया। आपके हाथ में सामर्थ्य है। मैं आपको अपने विश्वासी बच्चों को बताता हूँ, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं किसी चीज को नहीं छिपाता किसी से। आप जब भी ऐसा हाथ करोगे, शैतान की बड़ी से बड़ी ताकत को ललकार दोगे, और वो शैतान, वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मददगार दिखाई नहीं देता, परंतु काम बहुत करता है। हम यहां से बोल रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा है। कोई कहे दिखा नहीं सकता, परंतु ये काम कर सकती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। जब भी हम बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, बेहतर बोले, बुरा ना बोले। और बुरा निकल जाए तो भैया किसी कोने में जाएं और 3 बार गलती हो गई है परमेश्वर क्षमा करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय जानिए परमेश्वर खुश होता है इस बात से कि नहीं, मेरे बच्चे ने मेरे आगे पश्चाताप किया है, मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 5 उसकी 22-23 कहती है, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसनीयता, नम्रता, संयम, ऐसे कामों में के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आप अच्छा काम करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है आपके ऊपर, कोई कानून लागू नहीं होता अच्छे काम करने वाले के ऊपर। बुरे काम करने वाले के ऊपर 50 कानून लागू हो जाते हैं। नहीं,
एक बात आप जहन में बिठा लें कि आप यहाँ पर चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 100 साल से ज्यादा तो कोई जीना भी नहीं चाहता। मैं बहुत बुजुर्ग लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं अब तो भैया उठा जाता है, नहीं बैठा जाता है, बस अब तो ऐसी प्रार्थना कर दो तो परमेश्वर ले जाए। परमेश्वर भी जब ले जाएगा समय पे, जब तुम परमेश्वर के होगे, और तुम परमेश्वर के हो ही नहीं तो वो कैसे ले जाएगा। शैतान तो ये चाहता है जैसे मैं परेशान होऊंगा वैसे मेरे अनुयायी भी परेशानी में आ जाए। आज हमारे परमेश्वर के सिर पर कांटों का ताज नहीं है, दूल्हे का सेहरा है। वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। आमीन। तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। वो परमेश्वर यह मेरा परमेश्वर है। उसने मेरे गुनाहों को, मेरे पाप को, मेरे श्रापों को, मेरी जिंदगी से सारे कोड़ को दूर कर दिया है। एक कोड़ तो होता है जो शरीर खराब होता है, एक कोड़ होता है जो अंदर से शरीर को पकड़ के रखता है। हर दिन इंसान मरता है अंदर ही अंदर। तो परमेश्वर देखी अंधे की शक्तियों को सबसे छुटकारा देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, आमीन। और आप अपने लोगों से ज्यादा प्रेम करें, अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करें, अपने बच्चों को भी रिस ना दिलाए। ये ना सोचे हम तो बड़े बुढ़े हैं, अच्छे बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे 4G है, माँ बाप से ज्यादा बुद्धिमान है। शशि की शांत हो गई 2 मिनट में। हालेलुया, आमीन। विश्वासियों की आशा के लिए अद्भुत दृढ़ता प्रदान करता है। विश्वासियों के लिए दृढ़ता। आपको लगेगा मैं जो काम कर रहा हूं मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा, उससे मदद चाहने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि वो दृढ़ता देने के लिए तैयार है। आप मांग तो नहीं रहे, मांगोगे तब तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तब तो पाओगे, खटखटाओगे तब तो खोले जाएगा। आप मांगे, आपकी टारगेट से बढ़कर ना दे परमेश्वर तो फिर किसी कॉपी में लिख के छोड़ देगा। आपने सपना ही इतना सा देखा है, वो तो एक छलांग लगा के पूरा कर देगा परमेश्वर। अरे इतना बड़ा देखो ना, ताकि तुमको भी उचकने में टाइम लगे और उसको पहुंचाने में समय ना लगे। आपके साथ परमेश्वर है तो समझो आपके साथ सारे जहान की ताकत है, अन्यथा इंसान मिट्टी का पुतला है, कुछ भी नहीं है। हवा ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता बंदा चला गया। आमीन। गलतियों 5:5 में लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतिज्ञा करते हैं जिसकी हमें आशा है। हम तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें आशा है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेगा, अद्भुत करेगा, अद्भुत करेगा। आमीन। इस परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर अपनी छाप लगाई है। आप ये बोल सकते हैं मेरे ऊपर छाप लगाई है, मेरी पूरी फैमिली पे छाप लगाई है, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। हम पर परमेश्वर की आत्मा की मोहर लगी है कि हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। आप अपना नाम बोल सकते हैं, मैं शकुंतला परमेश्वर की बेटी हूं। आमीन। मैं सिरियों परमेश्वर का बेटा हूं, आप बोल सकते हैं। आमीन। आप बोलेंगे तभी तो उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये रिश्ता बोलने से ही मजबूत होगा परमेश्वर के साथ। आप सोचो तो अपना आप सारे हिसाब किताब लगा ले, वो बोलेगा बेटा तभी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि उसने तो अपने वचन में सारी बातें स्पष्ट करके रखी हैं। जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। हालेलुया। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। विश्वास किए हुए प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी बेटी को बढ़ाऊंगा, मैं अपने बेटे को बढ़ाऊंगा, 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 बढ़ाऊंगा। छाप लगी है हमारे पर। हमारे पर जब छाप लगी है, कोई बुरी आत्मा हमारे को देखेगी जरूर, परंतु पहले ही भाग जाएगी। टकराएगी जरूर, परंतु 10 गुना तेजी से परमेश्वर से चकनाचूर भी कर देगा। आमीन। परमेश्वर, मैं तो परमेश्वर से बहुत बार एक बात कहता हूं,
तूने मुझ बेवकूफ को कैसे काम पे लगा दिया, मैं तो इस काम के लायक ही नहीं था। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा गधा हूं, तो मैं भी कहता हूं मैं भी उसका बड़ा गधा हूं कि उसने मुझे क्या देखा मुझ नाचीज के अंदर, का उसने मुझे अपने खेत में काम करने के लिए लगा दिया, चुन लिया। वो नरम दिल से प्यार करता है। मेरे को बहुत जगह से परेशानियां होती हैं, लोग उल्टा सीधा बोल जाते हैं, बोल जाओ कोई बात नहीं, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या बीता है, क्योंकि मैंने उसकी जीवनी पढ़ी है। तो जो मेरे साथ घट रहा है कुछ भी नहीं घट रहा। बहुत लोग बोलते हैं हमने इतना दुख उठाया उतना उठाया। मैं एक ही बात बोलता हूँ सामने वाले को, जितना दुख मेरे यीशु ने उठाया ना, लाइफ में कोई नहीं उठा पाएगा भाई, कोई भी नहीं उठा पाएगा। हालेलुया। सब झूठ बोलते हैं, वो तो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज उसका हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए तत्पर है, खुशी खुशी। आमीन। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका जन नहीं। हमको ये योजना बनी, कैसे मैं परमेश्वर के खेत में काम करूं, कैसे मैं परमेश्वर के काम को और तेज कर दूं, कैसे मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। यदि आप ये सोच रखे थे मैं कैसे परमेश्वर के लिए जीऊं, आप धरती पे लंबी आयु जियोगे और आपके पास वो सारी खुशियां होंगी जिनकी आपको चाह है। मेरी चाह थी मेरे पास एक साइकिल हो, एक स्कूटर हो। इससे ज्यादा लंबी उड़ान मैंने नहीं भरी, पर मैं कहता था, मैंने एक बार बोला था ना आपसे, मैं अपनी पत्नी को साइकिल पे लेके जा रहा हूँ, नहा धो के चर्च जा रहे, पाउडर शोडर लगा के, एक बस बराबर से निकली, उन्हें सारा रेत हमारे ऊपर कर दिया, हमने भुतेरा ऐसे ऐसे किया, फिर भी पूरे हम रेत में हो गए। मेरे अंदर से एक आवाज आई, बहुत जल्द तू मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। बस की तरफ उंगली कर दी मैंने ऐसे, मुझे पवित्र आत्मा छू रहा है, मैं आपसे बात करूं और आपको भी छू रहा होगा। जब आता है वो परमेश्वर का आत्मा तो एक को नहीं छूता, कईयों को छू जाता है। ममता बहन छू रहा है अभी भी, ममता बहन को अभी भी छू रहा है। आमीन। एक साइकिल पे जाने वाला व्यक्ति कह रहा है बस के लिए, वो भी बड़े साइज की बस, बहुत जल्द तो मेरे घर के बाहर खड़ी हुई। 6 महीने नहीं लगे, साइकिल से सीधा बस पे पहुंच गया। किसने सुनी वो आवाज? तो मेरी बहन, मेरे भाई, आप उड़ान भरो, अच्छी भरो, वो आपकी दिल की तड़प को पूरा कर देगा। बस आवाज यहां से निकलनी चाहिए। मैं तो लोगों के लिए दुआ भी करता हूं तो यहां से निकालता हूं आवाज, भले छोटी आवाज होगी मेरी। मैं घंटों प्रार्थना करने वाला नहीं हूं, इतनी सी प्रार्थना करने वाला हूं, परंतु मुझे यह भरोसा मेरा परमेश्वर सुनता है। कहां से निकलेगी आवाज? यहां से। पीपल का जो बीज है ना, बहुत छोटा होता है, और बीज अगर फलवंत हो जाए तो इतना बड़ा होता है, इस पर हजारों पक्षियां बसेरा डाल सकते हैं। तो आपके अंदर से छोटी प्रार्थना में बहुत दम होता है। मैं ये बोल बोल के, बहुत लोग क्या करते हैं, आपे में तो होते नहीं, प्रार्थना शुरू हुई, अरे भाई कोई मर गया है, क्यों गिर गया है क्या? आनंद का काम कर रहे हैं हम लोग, नहीं। अगर किसी को रोना आता है तो बाइबल एक बात कहती है, अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और सुबह घुस जा, पूरे दिन प्रार्थना में लगा रहा है, पूरी रात लगा रहा है। तू बोलेगा, बोलेगी और तेरा परमेश्वर सुनेगा। प्रार्थनाओं में घंटे 2 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे 2 घंटे, उसमें यदि तुमने ये काम शुरू कर दिया तो तुम्हारी आत्मा पे तुम्हारा कंट्रोल है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा पर परमेश्वर का कंट्रोल, तुम्हारा कंट्रोल है ही नहीं। कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। आमीन। समय ज्यादा हो गया क्या? मेरा टारगेट अभी बहुत है। आज चलने दें लंबी प्रार्थना, कोई बात नहीं। सब पासवान ऐसे ही बोलते हैं, विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, हाँ जी चलने दो। जबकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, समय पे शुरू करूंगा तो समय पे समाप्त भी करूंगा। आमीन। हमको बाइबल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि कोई भी काम करो समय पे करो और समय पे उसको समाप्त भी करो। ये विश्वासियों के लिए विनती करता है परमेश्वर का आत्मा, जो कहता है मैं अद्भुत करता हूं। कोई बीच में से अपना नाम ले जोर से। अनुराधा।
परमेश्वर अनुराधा के लिए अद्भुत करता है। कोई भाइयों में नाम ले, डर रहे हो यार? चंद्र प्रकाश के लिए परमेश्वर अद्भुत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यतन सहित सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना किया करो। अपने लिए भी करो और अपने मिलने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। ऐसा ना हो खाना आ गया, हे परमेश्वर को छू पवित्र कर। अरे कभी कभी ये भी बोल दिया करो, जिनको नहीं मिला उनको भी परमेश्वर आप दे देना। आपकी जवान हिलेगी, परमेश्वर ना जाने कितने लोगों को खाना खिला देगा। सबके लिए प्रार्थना किया करो, सबके लिए, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। हालेलुया, आमीन। ये विश्वासियों को पुनरुत्थान की निश्चिंता देता है। हम मरकर जी उठेंगे। मेरा परमेश्वर मर के जी उठा है, मैं भी मरकर जी उठूंगा। मैं भी मरकर जी उठूंगा और अपने परमेश्वर के साथ युगान युग राज करूंगा। परमेश्वर ने न केवल प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वरन वह हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ के साथ जिला उठाएगा। हमको भी अपनी सामर्थ के साथ जिला उठाएगा। हम लोग जिंदे परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों का मालिक है और प्रभु बनने में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु बनने में हमारी अगुवाई करता है। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। अगर परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है तो नहीं कह सकते यीशु मसीह श्रापित है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बिना कोई यह नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तभी कह पाओगे यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी आंख बंद करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें। 2 जवान बच्चे आगे आ जाएं मेरे पास। वचन को बोला है, मेरे प्रभु तेरे लोग तुझमें फले फूले आशीषित हो। तो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा अद्भुत करता है। हमने तेरे नाम को, हमने तेरे काम को सुना है। अपने लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये दान भेंट मेरे परमेश्वर, आप हमें धन देते हैं। धन दे के हमें जांचते हैं कि हम उसके लायक हैं या नहीं। हम आपके लिए भेंट निकालते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि धन आप देते हैं। हम आपके लिए दशमांश निकालते हैं क्योंकि आप हमें धन देते हैं। क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, पूरी मंडली पर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे। दान भेंटों पर तेरी आशीष है, तेरे सुसमाचार के लिए खर्च की जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। महान जीवती और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।